4 मई 2025 हमारी लाइफ में एक बहुत गहरा असर डाल के गया है। मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से पूरा बियॉन्ड हो गया है। हमने सोचा भी नहीं था, एंड हमने नहीं, यानी कि टीचर्स तक ने नहीं सोचा कि इस लेवल का पेपर आएगा। आज हम कहीं ना कहीं एक नीट वाली लाइन से हटके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल को अपना मेन एम बना रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमने अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग की है, तो जो चीज एम्स में आएगी क्या वो नीट के सिमिलर है या चीजें अलग है? क्योंकि देखो, मैं एक चीज मानता हूं, मैं पिछले 2 दिन से हजारों बच्चों से बात कर चुका हूं फोन पे, और मैक्सिमम बच्चे मेरे सामने फोन करते सीधा रोना धोना शुरू कर देते हैं, भैया ये नहीं हो रहा, भैया वो नहीं हो रहा। मेन चीज क्या है? रोना धोना करने से क्या चीजें आगे बढ़ जाएगी? जो आस पड़ोस के लोग आप पे कमेंट कर रहे हैं, क्या हो गया तेरा, बड़ा बोली थी ना, क्या जवाब दोगे उसे? नहीं है ना कोई आंसर। आंसर को बनाया जा सकता है। 25 डेज होल्ड करो, बस 25 दिन। वो बोलते हैं ना, समय सब दिखाता है। तो 25 दिन हमें करना है। अब हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन बच्चे मुझसे अक्सर पूछ रहे हैं। पिछले 2 दिन के अंदर जे एकेडमी पे ढेरों सारे बच्चे, मोर देन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक करीब करीब 5000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन। उनके माइंड में मुश्किल से कोई ऐसे 3 क्वेश्चन जिसके जवाब उन्हें मिल नहीं रहे। पहला सवाल, भैया हम अब इन 25 दिनों में कर सकते हो? मैं सिंपल सी एक चीज कहूंगा, अगर आपने ठान लिया तो डेफिनेटली कर सकते हो। वो बात है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। किसी भी लड़ाई को युद्ध भूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीता जाता है। अगर तुमने वहां जीत ली, 70% लड़ाई तुम्हारी हो चुकी है। अब दूसरी चीज हमारे पास में डाउट, भैया हम करें कैसे? कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए आपके पास में एक स्ट्रक्चरल प्लान होना चाहिए, चाहे वो आपके पास में ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे है। नहीं है तो आपका बड़ा भाई आपके साथ बैठा है, आप उम्मीद 4.5 को फॉलो करो भैया। बट वो तो फॉलो करें, बट करना कैसे है, क्या करें उसमें, उस चीज का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक, डू एंड डाई वाली सिचुएशन आज हमारे साथ हो चुकी है। नीट से तो हम डाई हो ही चुके हैं, लेकिन अब हमें एम्स को डाई करवाना है। उसके लिए हमें डू स्टार्ट करना पड़ेगा इन आने वाले 25 दिनों में। मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है। अगर सिर्फ हमने वो कर लिया तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने जो ग्रोथ कर्व है, मार्क्स को, वो आप इंक्लाइन प्लेन पे लेके आ सकते हो। मैं सारी चीजें बताऊंगा, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। आज करीब 12,000 प्लस बच्चे इस टेलीग्राम पे बेनिफिट उठा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का। 1000 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं यहाँ पे। तो ढेरों सारे बच्चे हैं, डेली यहाँ पे एमसीक्यू क्लासेस होती है, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब ऐसे होनहार कई सारे मेरे बच्चे हैं जो आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो सीरियसली डेडिकेटेड हैं। अब आपको इसमें शामिल होना है तो 25 दिन के अंदर अपनी चीजों को, उस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ जो आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने से रोकती है। मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं कि मैं फ्री टेस्ट आपको दे रहा हूं। ऑलरेडी मैं 5 टेस्ट आपको दे चुका हूं, 5 और टेस्ट में आपके एड ऑन करने वाला हूं। तो मजा आ जाएगा आपको। 5 5 10 आपको ऐसे टेस्ट मिल जाएंगे जो सीबीटी मोड पे हैं, जैसा एग्जाम का पेपर आपका एम्स का होता है। अब भैया ये टेस्ट पेपर कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको जो एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर। सिंपली आपको एप्लीकेशन पे आना है, लॉगिन करना है, हैमबर्गर स्विच पे क्लिक करना है, फ्री मटेरियल्स में, और एम्स के पोर्टल पे जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो रही टेस्ट वाली बात। लेकिन भैया अब जो डू एंड डाई टॉपिक है उसके बारे में बता दो आप एक बार, कि कौन कौन से टॉपिक हमें बायो में, कौन से फिजिक्स में, कौन से केमिस्ट्री में पढ़नी चाहिए। तो बायो में बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, तो भैया नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े ज्यादा बताना। ये सारे वो चीजें हैं जो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये सारे आप लोगों ने मुझे बताई है कमेंट्स के अंदर, फोन पे। तो वही सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। अंतिम प्रयास हमारे पास में इस 25 डेज की लड़ाई के अंदर, जहां हम 90 स्कोर कर सकें, 95 स्कोर सकें, और कम से कम 75 स्कोर तो कर ही सकें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को लेके। अब कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिक्स को लेके हमारे पास, तो रेडियो एक्टिविटी, ये वो टॉपिक है जो 2025 के अंदर इंपॉर्टेंट रखता है। यानी कि अगर मैं बात करूं 2016 से 2016 से लेकर 2024 तक के पेपर का डिटेल एनालिसिस मैं आपको इस बुक के अंदर दे चुका हूं। ये बुक आपको फ्री पीडीएफ के तौर पे आपको आपके बैच में मिल जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ द स्टॉक हो चुकी है पिछले 2 दिनों के अंदर बुक। तो मैं नहीं चाहता आपकी स्टडी का लॉस हो, तो मैं आपको फ्री पीडीएफ आपके बैच में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां पे आप देखोगे रेडियो एक्टिविटी हो गया हमारे पास में, बोर्स मॉडल हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, लॉजिक गेट हो गया, एवरेज वेलोसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन 2-2 पूछे गए हैं एम्स के अंदर।
इसके अलावा यंग डबल एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रिज्म हो गया, EMW हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ऑर्गन पाइप हो गया, ग्राफ हो गए थर्मोडायनेमिक्स के, एंड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस हो गया। ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे 100% 2025 के अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है। अब देखो फिजिक्स में कहीं ना कहीं मैंने टॉपिक कम रखा है, कारण क्या है, हमें डर लगता है भाई, हमें डर लगता है। हमें सबसे पहले हमारा टारगेट है 75 तक अचीव करना, जो हमारे इस साल की कट ऑफ रहने वाली है। यहां कैसे पहुंचे, तो बायो तो हमारी खास दोस्त है, तो 30 आउट ऑफ 30 बिल्कुल लेके आना है अपने को। केमिस्ट्री में हार्डली 25 से 28 तक का टारगेट लेके चले। फिजिक्स में थोड़ा डर लगता है, तो कम से कम आधे से ज्यादा का टारगेट रखें भाई, 15 से 20 मार्क्स तो लेके आए। जीके में हम कंपनसेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो जीके को यहाँ ऐड कर दो भाई, 5 to 7 मार्क्स लेके आ गए तो कहीं ना कहीं हम इसमें बराबर कर जाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास में हमको स्कोर लेके चला जाएगा 75 के आसपास। पहले हम इतना लेके आते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, हमको ये बूंद बूंद इकट्ठी करनी है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम इकट्ठे कर जाएंगे, हम यहां तक पहुंच गए भैया, अभी भी हमारे पास 10 दिन बचे हैं, जंप करेंगे ना फिर। अब इसके बाद हम जंप करेंगे, जो हम 90 तक जंप करेंगे, लेकिन एटलीस्ट यहां एक सिक्योर कर लेंगे, हमें एम्स तो मिल जाएगा, इस साल ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद में एक एक मार्क्स इंप्रूव करके हम हमारे पसंदीदा मन चाहे एम्स में जाएंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब देखो ये तो रही बात फिजिक्स को लेके। केमिस्ट्री में बात करें, अच्छा बायोलॉजी में बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा हो गया, लाइफ साइकिल। अब सोचो मेरे पास में यहां डिटेल्स में सारी चीजें, करीब 40 टॉपिक आपके साथ लेके आया हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, टैक्सोनॉमिकल एड्स, आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टराइजेशन, टीनोफोरा, एनालिडा, एपिथेलियम टिश्यू पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, रूट्स में डिफरेंस मिलेंगे आपको। रूट्स एंड स्टेम के मॉडिफिकेशंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। क्रैब साइकिल पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया, इस बार भी आ सकता है आपका। ETS पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास शटल सिस्टम होता है, वो शटल सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं, ग्लाइकोलेट हो या एस्पार्टेट हो। डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, यहाँ एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर। लाइट एंड डार्क रिएक्शंस पे क्वेश्चंस हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे ह्यूमन बॉडी का, उस पे क्वेश्चंस है हमारे पास में। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पे, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम, EDTA, इसकी सारी जो 3 स्टेप की मैकेनिज्म है उस पे क्वेश्चंस आए हैं। रास मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस आ रखे हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एग्जांपल्स, यानी कि अगर मैं बात करूं एक्सक्रीटरी एलिमिनेशन के अंदर, नेफ्रिडिया कहाँ होता है, फ्लेम सेल्स कहाँ होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ होता है, ये सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं रिलेट करता हुआ एनिमल किंगडम से। जॉइंट एंड उनके एग्जांपल्स पे, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, पाइवट जॉइंट कहाँ होता है, सैडल जॉइंट कहाँ होता है। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स एंड उनके एग्जांपल्स पे। अब आज एक कमेंट देखने को मिला था मेरे को कि भैया ईयर और आई जो है वो एम्स के सिलेबस में है या नहीं, तो मैंने उन्हें बताया था कि भाई आप ईयर को हटा दो, आई आपके सिलेबस में पढ़ना है। और यहां पे भी अगर मैं बात करूं, जो हमारी सेल्स है, खास तौर से रॉड एंड कोन्स, रेटिनल से रेटिनॉल का चेंज होना, रेटिनॉल से रेटिनल का चेंज होना, यानी ये जो रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो इंपल्स जनरेट करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर में। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में बात करें तो वो देखो कौन कौन से हमारे पास। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, oogenesis, menstrual cycle, monohybrid, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, होमोलोगस एंड एनालॉगस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई साल नहीं होता जब यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप डाल के जाओ। इसके एग्जाम्पल्स पे, इसकी थियरीज पे खास तौर से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे। ह्यूमन रेस इवोल्यूशन के अंदर निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमोशेपियन, इन पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आप देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके ऊपर तो ढेरों सारे हर साल, चाहे वो इकोलाई को लेके हो, बैक्टीरियोफेज को लेके हो, इसमें न्यूक्लियोटाइड का नंबर हो, या इसके जो फैक्ट हैं, डेटा है कि इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, कितना डीएनए की लेंथ होती है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। आरएनए इंटरफेरेंस, हमारे पास में मिल्वा डेगन इनकॉग्नेशिया के अंदर हम देखते हैं आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को, वहां पे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। जीएमओ क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो ब्रिंजल हो चाहे माइस हो। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा साल नहीं होता जब यहां से क्वेश्चन मिस हो, कोई ऐसा साल नहीं है। आपसे 5 टाइप के इंटरेक्शंस पूछे जाते हैं। द फैक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी के यहाँ डेटाबेस क्वेश्चन 100% आएगा आपका। ईयर्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा 1972, 1992, 212, 208, 200, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जियोग्राफिकल एलिमेंट साइकिल, यहाँ पे सल्फर हो गया आपका, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं आपसे। मियोसिस ऑफ सेल्स पे क्वेश्चन बन गए आपके।
कार्बोहाइड्रेट एंड देयर प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन, यानी कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया बायोमोलिक्यूल्स पे, तो ये केमिस्ट्री से रिलेवेंट हो गया आपसे। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे बनते हैं। न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमारे पास के मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, इस टाइप के ढेरों सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को करके जाते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो। अब एक ऐसा सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं हमें फिजिक्स में अगर कम मार्क्स आ रहा है तो यहाँ इंप्रूव कर सकता है। मतलब अगर केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम 30 मार्क्स भी लेके आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एक तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के ऊपर, मतलब पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स लगातार पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एटॉमिक रेडियाई हो गया, आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया, इस पे क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा आपका EN और EA, ये ऑर्डर्स जो हो गए, इन पे क्वेश्चन लगातार आपके पूछे जाते हैं। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर, बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं या मैं बात करूं मॉलिक्यूल है जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, जैसे चाहे वो KMnO4 का हो, K2Cr2O7 का हो। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है इन्हीं से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे जैसे लेंथनम का हो गया, या फिर कुछ ऐसे अनयूजुअल जो आपको याद नहीं होते हैं, गैडोलिनियम हो गया, जिरकोनियम हो गया, उनके पूछे जाते हैं आपसे। थर्मोडायनेमिक्स के जो ग्राफ हैं वो जैसा मैंने कहा आपके फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन, आपके सिलेबस में करीब करीब अप्रॉक्सीमेट 47 नेम रिएक्शन है, और इस पर स्पेशल क्लासेस भी मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ, बट मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए प्रॉपरली। इसके साथ साथ आइसोमेरिज्म पे बात करें, आप देखो नीट के अंदर हूबहू क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2019 का आइसोमेरिज्म पे। तो जेई एडवांस 2019 का डिटेल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 2025 में देखने को मिला, और इंपॉर्टेंट है, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। मोल एंड मॉलिक्यूलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, या फिर मैं बात करूँ स्टोक्योमेट्री, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये वो टॉपिक है जिनसे 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन तो वो हैं जो लगातार एग्जाम में आएंगे आपके। ये हाईली रेटेड टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, और ये सारे टॉपिक्स को मैं आपको 100 आवर की क्लासेस में यहां कवर करा रहा हूं। 100 घंटे की शानदार क्लासेस जहां पे प्रॉपर सारी चीजें मैं आपको डिलीवर करूंगा, और एम्स के PYQ क्वेश्चन पेपर की बुकलेट की PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि ये बुकलेट आउट ऑफ द स्टॉक हो चुकी है। पिछले 2 दिनों के अंदर मोर देन 5000 बुक्स जा चुकी है बेटा बैचेस के अंदर। तो अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, और अभी मैं बुक प्रिंट कराऊंगा तो बुक प्रिंट होने में 10 दिन, और आप तक पहुंचने में करीब 7 दिन लग जाएंगे। तो तब तक हमारे एग्जाम करीब आ जाएंगे। सो दैट्स वाई आपकी स्टडी का लॉस नहीं हो तो मैं फ्री PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपके बैच के अंदर। इसके अलावा आपको रिवीजन के लिए नोट्स मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएगा। आपको 150 टेस्ट मैं दे चुका हूं, और 30 टेस्ट में और एड ऑन कर रहा हूं, तो 180 टेस्ट मैं आपको यहां प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ आपको ये टेस्ट सीरीज और सारी चीज़ें मैं बता ही रखी मैंने आपको, हर एक चीज़ प्रॉपर मिल जाएगी आपको। और आप में से जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके छोटे भाई बहन 2026 के लिए फाइट कर रहे हैं, उनके लिए भी बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर हमारे खुद के बनाए नोटबुक्स मिलेंगे, हर एक चीज़ ये आपके घर पे डिलीवर होगी प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से। और इसके साथ साथ आपको एडिशनली भी चीज़ें, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको मिलेगा 3 टाइम रिवीजन, डेली DPPs और उनके वीडियो सॉल्यूशंस, वीकली एंड मंथली टेस्ट, आपके एडिशनल सब्जेक्ट की क्लासेस हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और 1-on-1 मेंटोरशिप, एक गाइडेंस, जैसे हर रोज़ हम बात कर पाएंगे, हर रोज़ हम हमारे मार्क्स को, हमारे स्टडी को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड इस वीडियो में मैंने डू एंड डाई टॉपिक्स जो बताए हैं उनको करिए, जान लगा दीजिए बेटा। ये लास्ट समय है आपके पास में आपकी स्टडी को इन्हांस करने का। कुछ कमी रह जाती है आपके एंड पे, आप मुझे बताइए, हम डेफिनेटली उसे इंप्रूव करेंगे, क्योंकि ये अंतिम 25 दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।